The Mongol Horseman. जब 13वीं सदी की दुनिया अपने आप को पावरफुल समझ रही थी, तब यूरेशियन स्टेपी से एक ऐसी आंधी उठी जिसने कॉन्टिनेंट्स के बैलेंस को बदल दिया। यह थे मंगोल हॉर्समैन, द नाइटमेयर ऑफ ऑपोजिशन। हर सोल्जर के पास 3 से 5 घोड़े, दिन में 80 से 100 किलोमीटर की मूवमेंट, कंपोजाइट बो, हॉर्स बैक से ही डेडली एक्यूरेसी और सबसे खतरनाक टेक्निक फील्ड रिट्रीट, यानी पहले भगाना, फिर घेर लेना, फिर कंप्लीट एनिहिलेशन। लेकिन इन सब के पीछे जो दिमाग था वो था सुबताई। ना कोई रॉयल ब्लड, ना कोई प्रिंस, एक आम लोहार का बेटा, लेकिन अनमैच्ड स्ट्रैटेजिक जीनियस से भरपूर काबिलियत रखते हुए सुबताई खान ने 20 से ज्यादा कैंपेन लीड किए, चाइना से लेकर कैस्पियन सी तक, रशिया से लेकर सेंट्रल यूरोप तक। सन 1227 के बैटल ऑफ कल्की रिवर में रशियन प्रिंस को डिवाइड करके डिस्ट्रॉय कर दिया। सन 1241 में बैटल ऑफ मोही में हंगरी की आर्मी सोच रही थी कि मंगोल फ्रंट से अटैक करेंगे, लेकिन सुबताई ने रात के अंधेरे में रिवर्स क्रॉस कर मल्टीपल डिवीजन क्रिएट किया, सिमुलेटेनियस फ्लैंकिंग अटैक को हंगरियन सोल्जर के ऊपर अंजाम दिया। रिजल्ट यूरोपियन कोलिशन कोलैप्स। यह सिर्फ स्पीड नहीं थी, यह एक सिंक्रोनाइज्ड वॉरफेयर थी, सेंचुरीज अहेड ऑफ यूरोप। मंगोल मिलिट्री सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था, यानी 10, 100, 1000, 10,000, जिसमें होते क्लियर कमांड, क्लियर डिसिप्लिन और जीरो कंफ्यूजन। और सबसे इंपॉर्टेंट द फिनोमिनल इंटेलिजेंस नेटवर्क, साथ ही स्काउट्स को पहले ही ट्रेन करना। इसके साथ मंगोल के इंटेलिजेंस नेटवर्क वेदर एंड एनिमी की स्ट्रेंथ मैप कर लेते थे, इसलिए जब मंगोल हॉर्समैन आते तो एनिमी रिएक्शन करता था। वहीं दूसरी तरफ मंगोल्स ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके होते थे। अगर ओगदाई खान की डेथ 1241 में ना होती तो शायद वेस्टर्न यूरोप का पॉलिटिकल मैप आज अलग ही होता। मंगोल इन्वेजन ने न सिर्फ शहर गिराए, बल्कि उन्होंने ग्लोबल ट्रेड रूट्स सिल्क रोड को सिक्योर किया, ईस्ट और वेस्ट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई, मिलिट्री डॉक्ट्राइन को परमानेंटली चेंज कर दिया। यह सिर्फ बारबरिक रेड नहीं थी, यह मोबिलिटी का रिवॉल्यूशन था। हिस्ट्री हमें एक सिंपल लेसन देती है, स्पीड, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इक्वल टू डोमिनेंस। मंगोल हॉर्समैन बैटलफील्ड के सोल्जर नहीं थे, वो मूविंग एम्पायर थे। और जनरल सुबताई खान वो जनरल नहीं था, वो शैडो था, जिसे देखकर ओपोनेंट की पूरी आर्मी रात भर सो नहीं पाती थी। तभी तो लोग कहते ही वाज द नाइटमेयर, एवरी आर्मी प्रेड टू नेवर फेस हिम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।